अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। दी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सीरीज चल रही है। सेक्शन 35 तक मेरे कंप्लीट अपलोड है। आज सेक्शन 36 कवर अप करना है और सेक्शन 37 कवर अप करना है। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज़ कहता हूँ तो कि मैं जो कुछ भी बताऊं आपने उसको लाजमी नोट डाउन कर लेना, लिख लेना है, ताकि वो चीज़ इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। बुक सामने रख लें, इसको शुरू करते हैं, पॉइंट्स नोट करते जाएं। सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 36 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 36 ये कहता है कि अपोर्शनमेंट का क्या मतलब होता है। अपोर्शनमेंट के आगे लिख लें कि डिस्ट्रीब्यूट करना, तकसीम करना, डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद इसका हेड नोट क्या कहता है, इसके अंदर वो ये कहता है कि अपोर्शनमेंट ऑफ पेरियोडिकल पेमेंट्स ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पर्सन एंटाइटल्ड। अब इसके नीचे हेडिंग बना के लिखें। हेडिंग में लिखें कि डॉक्ट्राइन ऑफ अपोर्शनमेंट। अब इसके नीचे लिखें कि अपोर्शनमेंट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी between two or more persons. When property is transferred, transferee gets property along with all its incidental benefits. Along with all its incidental benefits. अब नीचे लिखे कि incidental benefits क्या होते हैं। incidental benefits हेडिंग बना ले, आगे उसका मतलब लिखे। incidental benefits means A ने बी को हाउस ट्रांसफर कर दिया और वो हाउस रेंट पे था, तो रेंट आ रहा है मंथली। तो जब ट्रांसफर किया ट्रांसफरी को, तो वो इंसिडेंटल बेनिफिट मींस रेंट भी साथ ही ट्रांसफर हो जाएगा ट्रांसफरी को। ऐसे कई और इंसिडेंटल बेनिफिट्स वगैरह हो सकते हैं। ये आ गया। उसके बाद आगे लिखें पॉइंट इसका कि सेक्शन 36 बताता है कि अपोर्शनमेंट बाय टाइम कैसे होगा, जो कि हर जगह एप्लीकेबल होती है, जो कि हर जगह एप्लीकेबल होती है। मींस फॉर एग्जांपल ए ने बी को घर सेल किया, ट्रांसफर किया और वो घर रेंट पे था, तो ए ने मंथ के मिड में घर बेचा बी को और उस हाउस को रेंट पे दिया था सी को। तो सी मंथली 20,000 रेंट दे रहा था ए को। तो अब घर बिक गया। लेट्स सपोज मिड में मंथ के ए ने बी को बेच दिया। तो अब जो टाइम बचा मींस 15 दिन गुजर गए और 15 दिन रहते हैं, तो सी जो है वो 10,000 रुपये ए को देगा क्योंकि 15 दिन उसके पास था, और नेक्स्ट के 15 दिन का रेंट 10,000 बकाया वो न्यू ओनर बी को देगा, न्यू ओनर बी को देगा। और आगे फिर जो मंथ्स आएंगे वो ऑब्वियसली बी न्यू ओनर को ही मिलेगा। जो आगे न्यू ओनर होगा अब उसको ही मिलना है। जो बाकी जितनी देर रहा है वो मिड में बेच दिया, मिड का रेंट उसको चला गया, बाकी जो अगला न्यू ओनर होगा वहां से ऑनवर्ड जो है वो अब न्यू ओनर को जाना, रेंट शुरू हो जाएगा। ये आ गया। फिर आगे लिखे मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी ऐसे होगी। ये सेक्शन ऐसे बताता है कि जो पहले था उसका जितना उसको मिलेगा और जो न्यू अगला ट्रांसफर होने के बाद वहां से फिर उसको मिलेगा। जहां पे भी इंसिडेंटल बेनिफिट्स आएंगे वहां पे सेक्शन 36 एप्लीकेबल होगा। आगे लिखें इंसिडेंटल बेनिफिट्स कुछ भी हो सकते हैं। रेंट्स हो गया, एन्युटीज हो गया, पेंशन्स हो गया, डिविडेंड्स हो गया एंड अदर पेरियोडिकल पेमेंट्स हो गया इन द नेचर ऑफ इनकम। मींस उस प्रॉपर्टी के साथ जो भी बेनिफिट्स आ रहे हैं। फिर आगे एक लाइन लिख ले, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और लोकल यूजेज टू द कंट्रैरी। यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज भी लिखी हुई है तो उसको माना जाएगा, अगर नहीं लिखी तो सेक्शन 36 के मुताबिक जो है वो आपने इसको फॉलो अप करना है। ये सेक्शन 36 का कंप्लीट कंसेप्ट आ गया। आगे चले जाए सेक्शन 37 की तरफ। सेक्शन 37 कहता है कि अपॉर्शनमेंट ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑब्लिगेशन
ऑन सेवरेंस। इसमें कंसेप्ट लिखे कि सेक्शन 37 हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा। ये किन केसेस में एप्लीकेबल होगा, ये नीचे मैं आपको एग्जांपल क्लियर कर देता हूं। फॉर एग्जांपल लिखे, फॉर एग्जांपल ए ने BOD को हाउस सेल किया और बी ने 50% पेमेंट की, तो बी 50% ओनर है उस घर का, और O एंड D ने 25% मीन्स O ने भी 25% और D ने भी 25% पेमेंट की, तो O एंड D उस हाउस के 25% ओनर है। अब सेवरल शेयर्स आ गए, अब एक से ज्यादा शेयर्स आ गए, अब सेवरल शेयर्स आ गए, तो अब इस सिचुएशन में 50% रेंट जो है वो B को मिलेगा और 25% रेंट वो O एंड D को मिलेगा। जैसे अगर 20,000 रेंट है तो 10,000 B को मिल जाएगा और 5,000 O एंड D को मिल जाएगा। अब आगे नीचे पॉइंट इसका लिखे, सेक्शन 37 में कुछ कंडीशंस हैं। अब सेक्शन 36 और सेक्शन 37 में, इस सेक्शन 37 के अंदर लिखे पहली कंडीशन, इसमें लिखे मीन्स सबसे पहली कंडीशन के रीजनेबल नोटिस देना है टेनेंट को कि भाई ये घर बिक गया, अब मुझे नहीं बल्कि अपने अब ये न्यू ओनर या सेवरल ओनर्स को रेंट देना है, कि उसको पहले इतला देनी है, नोटिस देना है कि भाई ये घर मैंने बेच दिया है, अब मैं इसका मालिक नहीं रहा, अब जो न्यू ओनर है या एक से ज्यादा सेवरल ओनर्स हैं, अब ये रेंट आपने उसको देना है या आपने उसको आगाह करना है, इंटीमेशन देनी है टेनेंट को, टेनेंट वगैरह उनको देनी है। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी कंडीशन पे चले जाएं। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि मींस एक और कंडीशन है, फॉर एग्जांपल में लिखे कि अब पैसे तो डिवाइड हो सकते सारे ओनर्स में, लेकिन अब ए ने BOD को फॉर्म सेल किया और ए ने रेंट पे दिया था C को, तो C हर मंथ A को 20,000, A ने जो है वो रेंट पे दिया था C को, तो C हर मंथ A को 20,000 रेंट देता है और साथ में एक मुर्गी भी देता है। तो अब पैसे तो मीन्स जो रेंट है वो तो BOD में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन एक मुर्गी जो है अब वो कैसे डिवाइड होगी सारों में, तो C 3 मुर्गियां तो नहीं दे सकता। ये भी कंडीशन है कि ऑब्लिगेशन नहीं C की बढ़नी चाहिए, कि C की ऑब्लिगेशन नहीं बढ़नी चाहिए, तो एक मुर्गी ही देगा C। तो फिर इस सिचुएशन में BOD मिलकर डिसाइड कर लेंगे कि रेंट मींस पैसे तो ऐसे डिवाइड हो गए हैं हम में, तो एक मुर्गी है, अब लेट्स सपोज O एंड D मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि हमने 25% पेमेंट की और B ने 50% पेमेंट की, तो B ही मुर्गी रख ले, कोई बात नहीं। मीन सारे मिलकर डिसाइड कर सकते हैं कि किसको वो चीज जानी है इन दी एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्रैरी। कि मिसाल के तौर पे वो कहता है कि जी इन शॉर्ट में बता रहा हूँ कि रेंट पे दिया ना, एक रेंट जो है वो बता रहा दे रहा है 50%, एक दे रहे हैं 25%। वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि यार ये बंदा ज्यादा किराया दे रहा है, अब वो मुर्गी तो नहीं ना वो दे एक ही रहा है मुर्गी, उसकी ऑब्लिगेशन भी नहीं बढ़ानी, और रेंट के साथ मुर्गी भी है, तो वो कहता है कि भाईजान एक मुर्गी है तो आप इससे अच्छा है कि आप जो है ये रेंट ज्यादा देता है आप इसको दे दें, ये हम नहीं रखते, तो ये आपस में डिसाइड कर सकते हैं। यहां तक कंसेप्ट आ गया। आगे इसके अंदर लिखें कि सेक्शन 37 और सेक्शन 36 में, यानी सेक्शन 36 और 37 में कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डिसाइड कर सकते हो कि क्या करना है और क्या नहीं। अगर नहीं कॉन्ट्रैक्ट किया तो फिर इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग होगा सब कुछ। ये था सेक्शन 37 का कंप्लीट कंसेप्ट। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो आगे मूव करेंगे सेक्शन 38 से। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।